Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 12 for the class 12th. We're discussing the part carboxylic acids in organic chemistry, and the concepts which we're discussing were the chemical properties of carboxylic acids. कुछ chemical properties discuss की है हमने, and आज जो है chemical properties को continue करेंगे. एंड आज की जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद, मैं यहां पे लिखता हूं हेडिंग, रिएक्शन विद PCl5 कामा PCl3 phosphorus pentachloride, this is phosphorus trichloride, and SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या बनता है. ठीक है ना. आप ध्यान में रखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की विद दीज रिएजेंट्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली ये है. ये बात ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद थायोनिल क्लोराइड. लेकिन चलिए ठीक है, उसके वो हम डिस्कस भी करेंगे मैकेनिज्म के साथ. आपको सिंपली याद रखना है, अगर आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो RCOOH, RC डबल बॉन्ड OOH, या आप सिंपली ऐसे लिखते हो RCOOH, डस्टर कहाँ मैंने रखा, चलिए RCOOH लिखो या RCOH साथ में लिखो. ठीक है ना. अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो PCl5 के साथ, सिंपली याद रखेंगे आप दैट वहां पे क्या होता है, या PCl5 के केस में क्या होगा, यहां पे कंपाउंड जो है OH रिप्लेस होता है बाई Cl. पहली बात आपको ये करनी है, यानी कि आपको एसिड से उसका डेरिवेटिव बनाना है एसिड क्लोराइड. इन तीनों रिएक्शन से, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप PCl5 के साथ करो, PCl3 के साथ करो, या थायोनिल क्लोराइड के साथ करो, SOCl2, तीनों के केस में जो बनता है ना, मैं यहां पे लिखता हूं, तीनों के केस में जो बनता है प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, तीनों के केस में ये कंपाउंड बनता है, एसिड क्लोराइड बनता है. और एसिड क्लोराइड की जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, वो है RC डबल बॉन्ड OCl. इस बात को आप ध्यान में रखना. इन तीनों रिएजेंट्स से जब हम रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमारा मेन कंपाउंड जो है वो RCOCl ही बनेगा. लेकिन सिंस रिएजेंट डिफरेंट है तो उनमें जो बाई प्रोडक्ट्स यूजुअली बनते हैं ना, तो वो तीनों के केस में थोड़े डिफरेंट है, लेकिन बाकी मेन प्रोडक्ट वही बनता है. तो यहां से क्या करना है आपको, एक Cl इससे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका मेन कंपाउंड बन गया, दैट इज RC डबल बॉन्ड OCl, यानी कि बन गया आपका एसिड क्लोराइड. ये आपको इंपॉर्टेंट बनाना है बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज एन एसिड डेरिवेटिव, यानी कि ये एसिड से बनाया गया है. ठीक है ना. उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, एसिड क्लोराइड तो बना. दूसरा, यहां से हमेशा एक और कंपाउंड बनता है, वो आप शॉर्ट ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड. ठीक है. और तीसरा देखो यहां पे क्या बना, यहां पे P आपने लिया और यहां से एक O लिया और Cl3 यहां से लिए तो POCl3 बना. एक Cl आपने इसको दे दिया, RCOCl बनाया, तो यहाँ पे एक H बचा और यहाँ पे Cl बचा और HCl बाहर निकलता है. ये चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाएगी. और HCl आपको पता है ये गैस है, ये बाहर जाएगा. सबको क्लियर हुआ. यानी कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनता है एसिड क्लोराइड बनता है, डेरिवेटिव बनता है. POCl3 की हमेशा फॉर्मेशन होती है, ये आप पहले बना लेना वहां पे. ठीक है ना. POCl3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन एटम्स जो है वो अटैच्ड होते हैं लाइक दिस, इसको POCl3 कहते हैं. और HCl गैस बाहर निकलता है. सर अगर हम PCl5 के बजाय PCl3 इस्तेमाल करें तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा. अगर मैं ऐसे लिखूंगा RCOOH, चलो मैं ऐसे लिखता हूं RCOH,
व्हाट इज RCOOH? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर मैंने PCl5 के बजाय मान लो PCl3 इस्तेमाल किया तो होगा क्या वहां पे इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी है, आप टेंशन नहीं लेना, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी है। अगर आपने मान लो PCl3 के साथ ट्रीट किया तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यहां पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये 3 टाइम्स लेने पड़ते हैं और यहाँ पे बाहर जब निकलता है वो निकलता है RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl, बिकॉज 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए तो यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स आएंगे, ठीक है ना, और उसकी वजह से ये 3 बाहर जाएंगे OH, बिकॉज एक से एक निकलता है ना OH बाहर, तो 3 से 3 निकलेंगे, वो एक फास्फोरस के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे ये बनता है H3PO3, फास्फोरस एसिड इसको कहते हैं, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड इसको कहते हैं और एसिड क्लोराइड आपका बना। और पता है बेसिकली मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, PCl3 अगर आप देखोगे ना यहाँ पे फास्फोरस ने खाली 3 बॉन्ड बनाए, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की आउटर शेल में है, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होती है ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे डोनेट कर देता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलराइज होकर ये बॉन्ड टूट जाता है, OH बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे जब फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो हैलाइड आयंस और गुड लिविंग ग्रुप्स वो बाहर जाते हैं और वो हैलाइड आयन यहाँ पे अटैक करता है, हो गया एक मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो दूसरा PCl2 उसके साथ चला जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, और इसी तरीके से आपके 3 मॉलिक्यूल्स RCOCl के बनते हैं और आपका H3PO3 जो है वो बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। मेन क्या है, मेन आपको एसिड क्लोराइड बनाना है। आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी एसिड क्लोराइड बनाया, आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी एसिड क्लोराइड बनाया, लेकिन वहां पे जो बाई प्रोडक्ट है ना वो डिफरेंट है। ऊपर वाले केस में POCl3 एंड HCl गैस है, यहाँ पे आपका फास्फोरस एसिड बना। लेकिन अगर आप थायोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हो, मतलब क्या है सर, मैंने RC डबल बॉन्ड OOH को मान लीजिए, मतलब अगर मैंने थायोनिल क्लोराइड के साथ इस रिएक्शन किया SOCl2, दिस reagent is called as थायोनिल क्लोराइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका नाम नहीं पता होता है तो याद रखिए, आप कभी कभार भूल भी जाते हो आप, इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड भी क्या करता है काम, यहाँ पे सोर्स ऑफ क्लोरीन होता है तो यहाँ इसको Cl दे देता है, यहाँ से OH बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपका कंपाउंड RCOCl ही बनेगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि सर हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो आप इन 3 रिएक्शन से बना सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलता है और HCl गैस भी बाहर निकलता है। सिंस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो गैसियस बाहर निकल रहे हैं तो इससे सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो काफी इंक्रीज होती है। सो अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, या आपसे पूछा जाएगा विच इज द बेटर मेथड, which one is the better method for the preparation of acid chlorides from carboxylic acids, तो सबसे बेटर मेथड एंड इंपॉर्टेंट मेथड ये वाला मेथड है जिसमें थायोनिल क्लोराइड जब ट्रीट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो हमारा एसिड डेरिवेटिव RCOCl बनता है, एंड ड्यू टू द मोर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, due to the formation of 2 byproducts which are in gaseous form, they get released, entropy of the system increases, and that's why the yield of this is getting more and more. तो सिंपली आपको याद रखना है that अगर आपको एक प्रिपरेशन मेथड पूछा जा रहा है एग्जाम में जिसमें आपको एसिड क्लोराइड बनाना है, आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करना, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिंस से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, हम इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे अभी। मुझे डस्टर लाने दो, जस्ट वेरी मोमेंट। ओके, तो यहां तक आपने दिमाग में रखा हमें करना क्या है, तो चलिए हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म में यहां पे लिखता हूं, तीनों के केस में आप मेन प्रोडक्ट ध्यान में रखना बनता क्या है, और हाँ एक अलग बात है कि तीनों के केस में बाई प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग बनते हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते क्या होता है। देखिए बच्चों, मैकेनिज्म मैकेनिज्म चेक कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH,
जब ये SOCl2 के साथ कंबाइन होता है, SOCl2 हो है क्या, चलो मैं थोड़ा स्ट्रक्चर खुल के बनाऊंगा। मान लीजिए ये है आपका SOCl2, मैंने ऐसे बना लिया SOCl2, ऐसे स्ट्रक्चर होता है SOCl2 का, ये SOCl2। अगर आप यहां देखेंगे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ओके। सल्फर जो है वो 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। आप बताओ मुझे सल्फर पे कितना डेल्टा पॉजिटिव होगा, काफी ज्यादा, सबको दिख रहा है ना। दिस सल्फर एटम इज सराउंडेड बाय 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, with the result the bonded electrons which are shared between these atoms and sulfur are basically more towards those elements that is away from the sulfur atom, due to which the electron density around the sulfur atom gets decreased, due to which it develops a slight delta positive charge like this। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर अवेलेबल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे डोनेशन करेगा। एंड इंपॉर्टेंट बात, डोनेशन तभी होता है जब यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। देयर आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सल्फर। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डोनेशन होगा। जो ही यहाँ पे डोनेशन होगा तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। देखिए बना क्या, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आराम से देख लेना। यहां पे बनेगा ये सर RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ओके सर। इसके बाद क्या होगा, चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ये चीजें आपने अंडरस्टैंड की सर। इसके बाद ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन, वो मैं नीचे दिखाऊंगा, दिख रहा है सबको। अब ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है सर, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया, उस सल्फर के साथ 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, तो मैंने दिखा दिए। और ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन सर इस ऑक्सीजन ने सिंस लोन पेयर डोनेट की, डोनर एटम बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ओके। अब देख लीजिए क्या है, अब यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन इरेज करते। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होके Cl नेगेटिव को बाहर कर देगा, बिकॉज Cl नेगेटिव आयोन्स जो है, अलाइड आयोन्स आर, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो यहां पे ये बाहर, ये बाहर, जरा देखो बना क्या, RC डबल बॉन्ड OH, फिलहाल मैंने ये नहीं किया पॉजिटिव चार्ज, इसको भी मैं खत्म करूंगा। और यहाँ पे S, चलो मैं Cl2 ऐसे रखूंगा, Cl2 ओके ओके, एक ही रखना है, ओके। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक Cl नेगेटिव बाहर चला गया, जाहिर सी बात है ये लिविंग ग्रुप है, तो मैं उस Cl नेगेटिव को यहां दिखाऊंगा। सिंस आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स अ बैड थिंग। सिस्टम की एनर्जी काफी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे ये Cl नेगेटिव बेसिकली इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच के ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन की लोन पेयर रेस्टोर होगी। देखिए बनेगा क्या, बनेगा ये RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये ऑक्सीजन H चला गया उसके साथ, और इसका सल्फर के साथ यहाँ से मान लो क्लोरीन है, और यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो और बना क्या बीच में सर, H कंबाइंड Cl के साथ हो गया, और माइनस HCl आपका यहाँ पे आ गया, मान लो माइनस HCl बाहर। अब सिंस HCl है सिस्टम में, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ऐसे तो रहेगा नहीं, यानी कि HCl जो है सिंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या करेगा काम, ये H प्लस और Cl नेगेटिव में हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई शक तो है नहीं आपको। H पॉजिटिव तो वैसे भी सिस्टम में होनी चाहिए, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है ना, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करता है काम, ये Cl नेगेटिव नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बन पे फिर से अटैक करता है। देखो क्यों करेगा, बिकॉज इस कार्बन के साथ सल्फर ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन यहां से जुड़ा है, नो डाउट R भी जुड़ा है, लेकिन उसके बाद यहां से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम यहां से भी, और वो ऑक्सीजन एटम सल्फर के साथ जुड़ा है जिसके साथ एक साइड से ऑक्सीजन दूसरी साइड से सल्फर, तो यहां काफी ज्यादा पुल आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ काफी ज्यादा पुल आ रहा है इधर की तरफ, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होगी, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जो बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बना ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोराइड आयन ड्यू टू इट इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अटैक कर देता है कार्बोनिल कार्बन पे फिर से। जब कार्बोनिल कार्बन पे फिर से अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा पहले ऑक्सीजन एटम पे,
बनेगा क्या, बनेगा ये RCO। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन। सबको क्लियर हुआ। और इस कार्बन के साथ जुड़ गया क्लोरीन, तो मैं क्लोरीन को नीचे से जोड़ता हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे शिफ्ट ऐसे हो रहा है, नीचे दिखाता हूं मैं ऐसे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आती है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। लेकिन सिंस सल्फर पे एक और इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हैलाइड आयंस और गुड लिविंग ग्रुप्स ये बाहर निकलते हैं। अब आप कहोगे सर इसको कौन लेगा, ये Cl नेगेटिव जब निकलेगा, आपको पता है HCl जब बना सिस्टम में H पॉजिटिव था ही, तो ये इसको खींच लेगा यहाँ से। अब देखिए बना क्या, नीचे खुद ही देख लो, C और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ इस कार्बन के साथ यहाँ से Cl है, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए RCOCl बन गया आपका एसिड क्लोराइड, ये बन गया एसिड क्लोराइड। सबको क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आया, यहाँ से भी सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और यहाँ सल्फर और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये स्पीशी बाहर गई, ये देखिए इसका मतलब है ये स्पीशी बाहर गई। तो ये है क्या, प्लस S, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो ये रिलीज हो जाएगा, और इस Cl नेगेटिव को H प्लस ने खींच के HCl बना दिया। क्या यही रिएक्शन थी आपकी? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हो थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, तो वहां पे आपका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड, इसको एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, RCOCl, इसको इसे डेरिवेटिव भी कहते हैं बिकॉज ये एसिड से बनाया है, इसका डेरिवेटिव है, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस एज बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। सो बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड इज बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द थायोनिल क्लोराइड। हालांकि PCl5 और PCl3 से भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब ट्रीट किए थे, वहां पे भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, बट वहां पे बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें एनर्जी इन्वॉल्व इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे क्वांटिटी जो होगी, यील्ड जो होगी एसिड क्लोराइड्स की, वो कम होगी, ठीक है। तो ये था अबाउट लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2 पढ़ा, किसके रिलेटेड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी वजह से एसिड क्लोराइड बनता है। तो ये कुछ लेक्चर जो है इनकी ड्यूरेशन शॉर्ट आएगी, ठीक है। तो बिकॉज अब हमारे कुछ ही केमिकल रिएक्शंस बच रही हैं जो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, तो ये पार्ट मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, एंड बाकी मेहनत करते रहिए। ये जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे एरो दिखाया, रेड, इसका मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके। कहाँ पे इंडियन स्टेट्स में टेम्परेचर यूजुअली कहाँ पे आपको ज़्यादा दिखता है? राजस्थान, राइट। राजस्थान में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं ना, कोटा में, कोटा एक जगह है जो राजस्थान में है, काफ़ी फेमस है। वैसे राजस्थान की गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बट सो फार एज एकेडमिक एक्सलेंस इज कंसर्न, एकेडमिक पर्पस इज कंसर्न, काफ़ी बच्चे वहाँ पे जाते हैं, एंड काफ़ी बच्चे क्रैक भी कर देते हैं एग्ज़ाम, आप भी करोगे इंशाल्लाह। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है राजस्थान की, ठीक है ना, राजस्थान की जो सिटी है ना, जयपुर, नाम सुना है ना? तो आप कहोगे सर ये क्या आपने जयपुर लगा रखा है, राजस्थान रखा है, ये मुझे ऐसे बीच में ख्याल आया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कोटा जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, आप भी जा सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस सिटी है, वी कॉल दैट जयपुर, दैट्स कॉल्ड एज अ पिंक सिटी। कभी जयपुर जाना आप, अगर आपको राजस्थान जाना है तो जयपुर इज़ अ पिंक सिटी, पिंक सिटी है, जाइए कभी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल city and there are very beautiful people there. I have been I think once, शायद नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ सुना है मैंने, काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो जाइए,
मन लगा के जाइए, मन लगा के जाइए, कभी जाइए यहाँ पे। एंड अगर आप जाना चाहते हो तो इसका मतलब है आप हाँ कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या बन गया, मन हाँ बन गया। तो ठीक है, आप मन बना लीजिए, जाना है आपको। तो ये मैंने बीच में से कुछ बताया, शायद आपके लिए फजूल था। एनीवेज, प्रिपेयर करते रहे। इंशाल्लाह we're gonna meet in the lecture number 13. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum warahmatullah.